इस मुल्क में जंगल का कानून है। आला डिग्रियों वाले पुरअमन एहतजाज के नतीजे में मिलिट्री ट्रायल भुगत रहे हैं, जबकि चोर इस मुल्क के हाकिम बने हुए हैं। 4 सहेलियों ने टिकटॉक चैनल बनाया हुआ है और वो हर रोज रंग बिरंगे गेटअप करके टीवी पर बैठ कर नित नए झूठ बोलती रहती हैं। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। गुलाम पुलिस की गुलाम वजीर आला साहिबा ने आज अदाकारी के लिए नया सवांग रचाया। बेचारी पुलिस की पहले ही समाज में कोई इज्जत नहीं बची, इस पर नानी ने पुलिस की वर्दी पहन ली और खुद को बहुत बड़ी वजीर आजम समझ रही है। अंदाजा करें, कैप्टन सफदर फौज की वर्दी में और मरियम नवाज पुलिस की वर्दी में, फिर इसके बाद सानेहा बहावल नगर पेश आ जाए तो इसके बाद माफी भी पुलिस वालों को ही मांगनी पड़ जाए तो फिर कैसा मजा आए। इस किस्म के ड्रामे करके इमरान खान का तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है, मगर पंजाब को टेक ओवर कर भी ले और हाथ में छड़ी पकड़ के अदाकारी के जितने मर्जी गुर आजमा ले, पंजाब क्या पूरा पाकिस्तान इन्हें कुछ नहीं समझता। खान इस वक्त भी 2/3 अक्सरियत का मालिक है और ये सादत उसे अल्लाह ने इस मुल्क के अवाम ने दी है। इस औरत का काम सिर्फ अदाकारी के जोहर दिखाना है। जो कुछ दिखाना चाहती है उससे सिर्फ पटवार खाने के पटवारी मुतासिर हो सकते हैं, कोई भी आम पाकिस्तानी हरगिज नहीं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है ये टिकटॉकर वजीर आजम नहीं बनी, वरना पाक फौज की मुकद्दस फील्ड मार्शल की वर्दी पहनकर का कोल मिलिट्री पासिंग आउट परेड का मुआयना करी होती। ये औरत खुद तो किसी काबिल थी नहीं, बस पैसा और वीडियोस देकर वजीर आला बन गई है। अब ये अपने दूसरे शौक पूरे करी है। पुलिस के बाद आर्मी, डॉक्टर और वकीलों के भी कपड़े पहनकर टिकटॉक बनाएगी। अवाम रुल गई है और इनके शौक ही नहीं पूरे हो रहे। सानेहा बहावल नगर के बाद अगर कोई मोराल पुलिस फोर्स में रह गया था तो वो भी मोहतरमा गिराने के चक्कर में लगती हैं। इन्हें लाने वालों को सोचना चाहिए कि ये फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने के शौकीन थे, मगर इन बेहरूपियों और नौसरबाजों को बार बार कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। इन्हें किसी फिल्म में काम दिला दे, मुल्क को संजीदा हाथों में दें, क्योंकि इस मुल्क के ताजिर से लेकर मजदूर तक परेशान है कि महंगाई का तूफान किसी जगह थमे और वो सुकून का सांस ले सके। सायरा बानो ने हकीकत पर मबनी हकाइक सामने रखते हुए कहा कि आपने कैसे मुल्क के एक सजा याफ्ता मुजरिम को दे दिया? क्या हम अपने घर में एक मुजरिम को ड्राइवर तक भी रखते हैं? पुलिस यूनिफॉर्म की जो थोड़ी बहुत ही इज्जत बची थी वो भी आज नीलाम हो गई। ये वाज़ेह हो गया कि ये पंजाब पुलिस इस औरत की गुलाम है और ये जो भी लाकानूनियत का तूफान मचा हुआ है ये सब इसके कहने पर हो रहा है। अगले इसे मुसल्लत करने पर मजबूर है, क्योंकि इसकी वजह इसके पास सबकी वीडियोस का खजाना है जो इसके बाप की हिदायत पर संभाल कर रखा हुआ है और इसी खजाने की वजह से ये खुद चीफ मिनिस्टर बनकर पंजाब पर मुसल्लत हो चुकी है। अवाम इसे बर्दाश्त करने पर मजबूर है। आज जिसने भी पुष्पा को शहरबानो की वर्दी में मलबूस देखा उसे गुमान गुजरा कि ये फोटोशॉप है, मगर तहकीक करने से पता चला कि ये क्लिप बिल्कुल असली है। जितने लोग वहाँ परेड में थे उनका अपना हासा नहीं रुक रहा था। वैसे एक बात को सारी अवाम मिस करेगी, मौका अच्छा था भला उस्मा बुखारी और मरियम औरंगजेब को भी वर्दी के साथ खड़ा करना था, फिर सही हासा छूटना था सबका। आज अक्सर लोगों को इस बात पर यकीन हो गया है कि कोई 2-4 बाबे इस बीबी को जलील करवा कर मजा ले रहे हैं, वरना अपने होशो हवास में कोई खातून इतने अकल से पैदल काम कैसे कर सकती है? डड्डू को कम अज कम ASI या सिपाही की वर्दी ही पहना देती, या फिर मरियम औरंगजेब को टोपी ही पहना देते। इसे तो कितना शौक है नानी जैसा बनने के लिए। वो नानी जैसी सर्जरियां कराती फिरती है, नानी के उतरे हुए कपड़े पहनती है, इस जैसा बनने की कोशिश में पोज भी नानी की तरह बनाती है। आज नानी ने इसको पुलिस की वर्दी ना पहनाकर इस बेचारी के साथ बड़ी ज्यादती की है। बेचारी के दिल के अरमान दिल में ही रह गए हैं। उस्मा को भी पुष्पा ने बहुत नजरअंदाज किया है। उस्मा बीमारी को हवालदारनी की वर्दी बड़ी सूट करनी थी। इसने वर्दी पहनकर किसी हॉस्टल की सस्ती सी वार्डन ही लगना था। बच्चे किसी बड़ी बीमारी से बीमार होते हैं तो उनका शौक होता है कि पुलिस बना जाए, तो घर वाले उन्हें शौक पूरा करने के लिए वर्दी ला देते हैं। मुसूफा भी वही शौक पूरे कारी है। इनके अब्बाजान ने इनकी झूठ बोलने की जानलेवा बीमारी के बाद इनके लिए वजीर आला के ओहदे का इंतखाब किया है। इनकी ख्वाहिशात का बोझ गरीब आदमी भुगत रहा है, सारा कसूर अवाम भुगत रही है। जाती उम्रा के बाजारे हुस्न से आने वालों की हकीकत यही है कि ये छोटे मोटे फिल्मी किरदार निभाकर खुश होने वाले बेशर्म लोग हैं। इनकी अक्ल पे मातम करने को जी चाहता है कि कैसे नौटंकी और नौसरबाज लोग मुसल्लत कर दिए। पुलिस का मोराल बहावल नगर वाकये में पहले ही खत्म शुद और अब तो बस दफनी हो गया समझो। ये इतना मुनाफी खानदान है जो गंदुम उगाने वाले किसानों के पीछे पड़ गया है। गंदुम का रेट कम हो सकता है लेकिन चीनी का नहीं, क्योंकि गंदुम गरीब किसान की और शुगर मिलें माफिया की हैं। इन लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं है, ना ही इन्हें याद है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज है। मैडम आप लोगों की मेहरबानी आम अवाम के लिए कुछ सोचो और शहाना जिंदगी से बाहर निकलो। अगर आपको अल्लाह ताला ने अवामी ओहदा दे ही दिया है, जो भी कोई हुकूमत में या किसी बड़े ओहदे पर आता है तो उसको सब ठीक लगने लगता है। जैसे ही कुर्सी या हुकूमत जाती है उसको अवाम का ख्याल सताने लगता है। तुम्हारे शहाना अंदाज से ही तुम लोगों की ज़हनी हालत का अंदाजा हो जाता है। ऐसे अंदाज को शहाना नहीं घटिया कहा जाता है। और कितनी शोहरत तुम्हें चाहिए शोहरत पाने के लिए, और कौन सी हरकतें रह गई हैं जो अभी इस खातून से सरजद होनी बाकी हैं? बस यही तमाशे रह गए हैं इसके करने के। इसे खेलने को कुर्सी मिल गई है और तवज्जो के लिए सारे टीवी कैमरे मुयस्सर आ गए हैं, लिहाजा अब ये सारे फैंसी शो करेगी। अब देखना यह है कि फौजी वर्दी में कब आएगी। नानी का शौक देखकर किसी करीब अल मर्ग इंसान की याद ताजा हो जाती है जिसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जा रही हो। इसका मेकअप
मेकअप और सस्ती अदाकारी देखकर लगता है ये वो बासी सब्जी है जिस पर मीडिया बार बार पानी छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये तो सुना था कि इसको बचपन से अदाकारी का शौक है, इस हद शौक होगा ये सोचा नहीं था। वर्दी पहनाने के बाद अब इसको कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए भेज दो। पुलिस की वर्दी पहनकर मैडम आईजी बन गई है। अगर पाक फौज की वर्दी पहनती तो जनरल रानी का नाम पक्का हो जाता, तमगा इम्तियाज भी मिल जाता। वर्दी तो पहन ली है, अब लगे हाथों इसको बहावल नगर के थाने में SHO लगा दो। हो सकता है सफदर को ऑपरेशन बड़ा बाई लॉन्च करके इधर बहावल नगर भेज दिया जाए। कौम का मुतालबा है कि पुष्पा को SHO थाना B डिवीजन बहावल नगर तैनात किया जाए। पुष्पा को तो ड्रामों में होना चाहिए था या फिल्मों में, लेकिन बदकिस्मती से वजीर आला पंजाब बन गई। कौन सा कानून और किस मुल्क का कानून इन पर राइज होता है? ये जिसने वर्दी बनाई है ना, ये खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही कानून तोड़ते हैं। असल में इनका अपना नाम ही कानून है। जब इनका विजन सस्ती रोटी से आगे ना निकल रहा हो तो खबरों में रहने के लिए ऐसी ही चवले मारी जाती हैं। जनूबी पंजाब में परसों एक टिकटॉकर पर पर्चा हुआ है कि वो पुलिस वाला नहीं है, लेकिन उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है। क्या आज बड़ी टिकटॉकर्स पर भी इसी तरह मुकदमा होगा? पिछले 1.25 साल में पंजाब भर में नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के लंदन प्लान को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पंजाब पुलिस और IG ने घटिया तरीन किरदार अदा किया। हजारों सियासी कारकुन गिरफ्तार किए गए, सैकड़ों जख्मी किए गए, लोगों के घर तोड़े गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, गैर कानूनी रेड और इगवा बराए बयान को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल किया गया। इन तमाम किरदारों को इकट्ठा देकर अवाम की नफरत में मजीद इजाफा होता है। मरियम नवाज हर रोज उस बुढ़िया की तरह तैयार होकर आईना देखती है जिसे आईना जवान दिखाई देता है, और मरियम नवाज आईने से कहती है कि मुझे इमरान खान जितना मशहूर कर दो, वरना इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे। मैडम को मॉडल बनने का बहुत शौक था, इसीलिए मॉडलिंग के शौक भरपूर तरीके से पूरे हो रहे हैं। ये जो वर्दी और सोटी और बूट हैं ये सब हमारे पैसों से हैं। ये बेचारी अब अपने दिल के सारे अरमान पूरे करेगी। कुछ वक्त बाद क्रिकेट किट पहनेगी, फिर अलामा का रूप डाल लेगी, फिर पता नहीं क्या क्या बनेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ये औरत सुबह उठती है, वॉशरूम से फ्री होकर नाश्ता करती है, इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट और इनकी टीम 1 घंटे में लाखों का पाउडर इनके थोपड़े पर मल देता है। लाखों की ज्वेलरी, महंगे ब्रांड्स के कपड़े और जूते इन्हें पहनाए जाते हैं। करोड़ों की गाड़ी में बैठकर लाओ लश्कर समेत ये किसी महल्ले के तंदूर पर पहुंच जाती है। इनके पहुंचने से पहले खुफिया इदारे लाखों रुपए खर्च करके उस एरिया को क्लियर कर चुके होते हैं। फिर ये तंदूर में खड़े होकर पोज देते हुए तंदूर वाले का एहतसाब करती है कि तुम जो 2 रुपए रोटी महंगी देते हो उससे मुल्क की मायशत को नुकसान होता है। फोटो सेशन होता है, ये चली जाती है। पीछे से तंदूर वाला पंजाबी जुबान में इनकी जो तारीफें करता है, दरअसल उसी में पूरी कौम की निजात है। बाजी ने शायद तय कर रखा है कि इस मुख्तसिर से जीवन में हर किरदार अदा करके जाना है। वैसे एक अच्छे अदाकार की यही निशानी होती है। कभी नवाज शरीफ भी पुलिस में भर्ती हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बर्बरियत और फसादियत के जिम्मेदार 2 चेहरे हैं। जुल्म और जबर के इन 2 सालों ने वाजे किया है कि पंजाब पुलिस ने नून खसूसन शरीफ खानदान के नौकर का किरदार अदा किया है और लंदन प्लान जैसे मकरू मंसूबे के तहत PTI को क्रश करने के लिए 9 मई जैसे साजिशी मंसूबे की आड़ में PTI लीडरशिप और कारकुनान पर जुल्म सितम और शहादतों के जिम्मेदारों में से एक IG पंजाब भी है। और अब मरियम नवाज बतौर जाली वजीर आला इन तमाम फसाई हथकंडों की सरगना है। कल इमरान रियाज का बाप अपने बेटे की बाजियाबी की दुहाई दे रहा था, फिर तैयबा राजा का बाप और सनम जावेद के वालिदैन दुहाइयां दे रहे हैं। आज हफीज नियाजी बेटे की बाजियाबी को रो रहा है। कौम अरशद शरीफ की बुढ़ी वालिदा को नहीं भूली जो व्हील चेयर पे बैठ के खानदान के इकलौते वारिस के कत्ल का इंसाफ मांग रही थी। ये जंगल का बादशाह है या फिरौन के वारिस? कौन लोग मुसल्लत हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।